What's up, guys? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to Landmark Judgment 2017. 2017 के हम 12 जजमेंट्स जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरे वो प्रीवियस जजमेंट्स का डिस्कशन नहीं सुना है, नहीं देखे हैं, तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और चलिए इस सीरीज में आप आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है 13th नंबर का जो हमारा लैंडमार्क जजमेंट है, दैट इज रिलेटेड टू डेडलाइंस टू मेक पब्लिक सर्विसेज मोर एक्सेसिबल विजुअली डिजेबल्ड पीपल। जो विजुअली डिजेबल्ड पीपल होते हैं, जिनको कम दिखाई देता है, कुछ इफेक्ट होता है, तो उनके लिए स्पेशली जो है कुछ गाइडलाइंस जो है कोर्ट ने दी कि किस प्रकार से उनको पब्लिक प्लेसेस में अगर वो जाएं तो उनको किस प्रकार से फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, किस प्रकार से उनको जो अपनी डिजेबिलिटी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति डिजेबल है। इन ए साइनिफिकेंट जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट इश्यूड सम इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स एंड सेट डेडलाइंस कुछ डेट डिसाइड कर दी कि उस डेट तक जो गवर्नमेंट्स है उनको कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। डेडलाइंस डिसाइड की वाइल डिस्पोजिंग ऑफ ए पिटीशन फाइल्ड बाय विजुअली डिसेबल्ड गुड़गांव रेजिडेंस हरियाणा का रहने वाला ये व्यक्ति था, राजीव रतौरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ये जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने क्या कहा, सीकिंग प्रॉपर एंड एडिक्यूट एक्सेस। कोर्ट ने कहा कि जो प्रॉपर उचित तरीके से, और एडिक्यूट का मतलब वो है उपयुक्त, एडिक्यूट का मतलब है उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब रिक्वायर्ड एक्सेस मिलना चाहिए विजुअल डिजेबल्ड पर्सन को पब्लिक प्लेसेस में। पब्लिक प्लेसेस में जब वो जाते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां कुछ सेटलमेंट हुआ होना चाहिए, उनको कुछ फैसिलिटी वहां मिलनी चाहिए। द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस, जो बेंच था जस्टिस एके एंड जस्टिस अशोक भूषण ने डायरेक्ट किया कि जो 50% जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, ये बात कही गई कि दिसंबर 2018 तक 50% जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, जो नेशनल कैपिटल्स है, राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली, और स्टेट कैपिटल्स हैं, जो हर एक राज्य की जो राजधानियां होती हैं, वहां पर कुछ स्पेशल फैसिलिटीज जो हैं वो विजुअल डिजेबल पर्सन के लिए इस प्रकार से बनाया जाए कि उन्हें वहां एक्सेस करना इजी हो जाए। फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोविजन, इन प्रोविजन को इफेक्टिव इंप्लीमेंट करने के लिए द बेंच ने सजेस्ट किया फॉलोइंग मेजर्स नीड टू बी अंडरटेकन। ये नीचे लिखे हुए जो कुछ एक मेजर्स हैं वो आपको लेने पड़ेंगे टू अंडरटेकन बाय द स्टेट अथॉरिटीज फॉर रिमूविंग ऑब्स्टेकल। जिससे क्या है कि जो रुकावटें आती हैं विजुअली डिजेबल पर्सन को, वो रुकावटें उनको ना आए, दैट प्रिवेंट द डिजेबल फ्रॉम एक्सेस, जिससे कि जो डिजेबल पर्सन है वो अच्छे से जो पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस कर पाए। सबसे पहला, मेकिंग द गेट्स टू पब्लिक प्लेसेस एक्सेसिबल बाय इनकॉर्पोरेटिंग नेसेसरी एक्सेसिबल स्टैंडर्ड्स, कि जो विजुअली डिजेबल पर्सन के लिए कुछ एक स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए कि जो गेट्स इस प्रकार से होने चाहिए कि उनको वहां जाना मुश्किल ना लगे। मोर स्पेसिफिकली दे मस्ट बी मेड वाइड एनफ टू अलाउ व्हील चेयर, और हो सके तो उनके लिए वहां व्हील चेयर भी उपलब्ध होनी चाहिए जिससे वो इजीली वहां जा सके। एंड मस्ट प्रोवाइड एनफ स्पेस फॉर द व्हील चेयर, पे इतना स्पेस होना चाहिए कि वो इधर उधर आसानी से घूम भी सके। ऐसा ना हो कि बहुत खुली व्हील चेयर बना दे, कोई इस प्रकार की व्हील चेयर हो कि वो आराम से बैठ भी सके और वो आराम से इधर उधर घूम भी सके। स्टेयर मस्ट बी मार्क्ड विद ब्रॉड येलो लाइन, जो स्टेयर्स होगी, पहला पॉइंट है मेकिंग द गेट्स। फिर स्टेयर्स की बात आ गई, स्टेयर्स जो है वो ब्रॉड येलो लाइन के साथ होनी चाहिए जिससे विजुअली इंपेयर्ड जो पर्सन है उनको वो आसानी से अच्छे से दिखाई दे पाए। एट प्लेसेस, ऐसी जगह जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जहां पर पैसेंजर्स जो है मस्ट बी क्लियरली इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिटेल ऑफ द फ्लाइट और ट्रेन की, जो उन्हें पूरी सूचना मिलती रहनी चाहिए। जो गेट नंबर भी बताया जाना चाहिए, बाय पब्लिक अनाउंसमेंट वहां पर होनी चाहिए। दिस प्रैक्टिस इज सरप्राइजिंग ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, जो ये बात जो कोर्ट कह रही है ये अब जो काफी हद तक कम हो चुकी है, इस प्रकार की फैसिलिटी अब नहीं दी जा रही है, तो ये फैसिलिटी भी दी जानी चाहिए। मिनिमम ऑफ 3 to 5 पार्किंग स्पेसिस, जब भी एंट्रेंस होता है किसी भी जगह जाने के लिए तो वहां पर 3 या 5 पार्किंग स्पेसिस स्पेशली विजिबली डिजेबल पर्सन के लिए वहां पर प्रोवाइड होनी चाहिए। दिस मस्ट बी क्लियरली इंडिकेटेड, इसे साफ तौर पे दिखाएगा कि इंटरनेशनल सिंबल पर डिजेबिलिटी का जो है एक व्हीलचेयर का सिंबल दिया होता है तो वो सिंबल भी वहां पर डिसाइड होना चाहिए। ऑल अननेसेसरी जो ऑब्स्ट्रक्शन, कई प्रकार की रुकावटें भी रिमूव करनी चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति जो है उसको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए और वो आराम से वहां चल सके। मोरएवर क्लियर साइन पोस्ट, अलग अलग साइंस जो है वो लगाए जाने चाहिए, वो इस प्रकार से साफ होने चाहिए कि उनको महसूस हो सके। अलोंग विद ब्रेल इक्विवेलेंट, ब्रेल की लिपि के अंदर जब वो उनको पढ़ाया जाता है तो वो उसी हिसाब से, अगर ब्रेल के हिसाब से होना चाहिए कि वो डॉट डॉट के थ्रू, जो ब्रेल होता है ना, ब्रेल में क्या होता है कि डॉट्स वगैरह कुछ बने होते हैं, उनको हाथों के इशारे से ही, हाथ लगाकर ही
विजुअली डिसेबल्ड पर्सन जो है वो समझ पाते हैं, तो कहते हैं उन्हीं प्रकार की फैसिलिटी वहां होनी चाहिए। इस प्रकार से वहां पर सारा का सारा सिस्टम अरेंज करना चाहिए। एलिवेटर्स जो होते हैं वो क्या होता है, उसमें क्लियरली ब्रेल लिपि के साइन होने चाहिए और ऑडिटोरी फीडबैक होना चाहिए। इनकी बोलती हुई आवाज में बोलते हुए उनके लिए सुझाव वहां पर होने चाहिए कि बोलते हुए निशान होने चाहिए कि उस पर टच करे तो बताए कि अभी इस चीज का निशान है, जैसे टच फोन वगैरह होते हैं। द बटन्स ऑफ एलिवेटर्स मस्ट बी एक्सेसिबल, वो बटन्स इस प्रकार से एक्सेसिबल होने चाहिए कि व्हील चेयर से भी वो वहां पर अच्छे से उसको एक्सेस कर पाए। पिक्टोग्राम्स, अलग अलग पिक्चर्स छोटी छोटी एलिवेटर के पास बनानी चाहिए और अदर जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे टॉयलेट वगैरह पर होने चाहिए। फिर कह रहा है कि एम्प्लॉय जो है वर्किंग जो पब्लिक प्लेसेस में वर्क कर रहे हैं मस्ट बी प्रोवाइडेड, उन्हें भी नेसेसरी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो किस प्रकार से विजुअली डिसेबल पर्सन के साथ अपना व्यवहार कर सकें। दे शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस, उन्हें जो है बहुत अच्छी उनका अभ्यास भी होना चाहिए इस लेवल पर जिससे वो इन समस्याओं का सामना कर सके। व्हील चेयर एंड मोबिलिटी स्कूटर्स, व्हील चेयर और मोबिलिटी स्कूटर्स भी उन्हें अवेलेबल होने चाहिए पब्लिक प्लेसेस पर। तो ये काफी हद तक की गाइडलाइंस है विजुअली डिसेबल्ड पर्सन के लिए कोर्ट ने अलाउ करी है। आई होप आपको ये गाइडलाइंस कुछ समझ में आ गई होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन आप मत लीजिए। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।